वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर। अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर को कोई लो लेके आना है तो उनको एक पहले बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली विधान या विधानसभा में। अब कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब दो हाउसेज हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अब टोटल 6 स्टेट्स हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र। याद करने की ट्रिक है कबूतम। अब अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो यह विधानसभा या विधान परिषद किसी में भी आप लेके आ सकते हो। अगर मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब बिल है जो अगर वो विधानसभा ने पास कर दिया और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया है तो काउंसिल क्या कर सकती है, उसको 3 मंथ के लिए डिले कर सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम फर्स्ट इंस्टेंस पे। अगर बिल दोबारा असेंबली ने पास करके दोबारा से काउंसिल के पास भेज दिया है तो अनदर एक और मंथ के लिए डिले कर सकती है, मतलब टोटल 3+1 4 मंथ तक विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को डिले कर सकती है। 4 मंथ के बाद बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अब ये 4 मंथ का डिले कर सकती है ऑर्डिनरी बिल के केस में। अगर कोई मनी बिल है तो उस केस में सिर्फ 14 डेज तक डिले कर सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल अब जब दोनों ने ही बिल पास कर दिया है तो बिल जाएगा गवर्नर के पास साइन के लिए, उनके असेंट के लिए। लेकिन अगर बिल विधान परिषद में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसने पास करके विधानसभा के पास दिया है तो विधानसभा चाहे तो उस बिल को पूरी तरह रिजेक्ट कर देगी, तो बिल ख़त्म ही हो जाएगा। अब जब बिल गवर्नर के पास आता है तो आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर के पास पावर है तो उस बिल पे अपने साइन दे दें, मे गिव हिज असेंट या उसे अप्रूव कर दें, या मे विदहोल्ड हिज असेंट या उसको रिजेक्ट कर दें, या बिल को रिटर्न कर दें। मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, या उस बिल को रिज़र्व कर लें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। अब जब प्रेसिडेंट के लिए रिज़र्व कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन होता है अंडर आर्टिकल 201, प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल पे अपने साइन दे सकते हैं, चाहे उस बिल को विदहोल्ड हिज असेंट रिजेक्ट कर सकते हैं, या उस बिल को कह सकते हैं गवर्नर को इस बिल को दोबारा भेज दो वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकन्सिडरेशन के लिए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी है जिसके अंदर प्रेसिडेंट या गवर्नर को डिसीजन लेना होता है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो बिल को पेंडिंग रख सकते हैं इनडेफिनिट टाइम के लिए, मतलब कि पॉकेट वीटो को यूज़ कर सकते हैं। अब रिसेंटली में अप्रैल 2025 में क्या करा था सुप्रीम कोर्ट ने, ये प्रेसिडेंट को टाइम लिमिट दे दी थी 3 मंथ के अंदर एक्शन लेना, नहीं तो 3 मंथ बाद ऑटोमेटिकली ही बिल पास हो जाएगा। लेकिन अभी रिसेंट जजमेंट में क्या कहा गया है कि जो ये 3 मंथ का हमने टाइम फ्रेम दिया था ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं।